नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। कोई भी ऐसे मूर्ख या कमज़ोर व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं मानता जो अपनी भूल को जानने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। यहाँ एक रोचक बिंदु पेश किया जा रहा है। जब आप किसी ऐसे हालात को पहचान लेते हैं जिसमें आप दोबारा नहीं जाना चाहेंगे, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अब उस हालात या व्यक्ति को बचाना कठिन है। अब सवाल यही पैदा होता है कि आप अपनी भूल स्वीकार करने से पहले कितना कष्ट, पीड़ा, समय व धन का निवेश करना चाहेंगे, या उस हालात को सुधारने की दिशा में कब तक कदम उठाना चाहेंगे। कई बार लोग अपने अहम के कारण यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि उनसे भूल हुई है, हालांकि उनके आसपास के सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होती है कि उन्होंने कोई भूल की है। अपने साथ ऐसा ना होने दें। बेशक आपसे भूलें होंगी और समय के 70% भाग में आपके निर्णय भी गलत साबित होंगे, पर इससे पहले कि कोई आपको अपनी गलती का एहसास दिलाए, स्वयं ही इसकी पहल करें और झट से माने कि आपसे भूल हो गई है। इसके बाद तत्काल स्थिति के सुधार की दिशा में कदम उठा लें। जब भी कोई नई सूचना या जानकारी मिले तो उसके अनुसार अपना मन बदलना या अपना निर्णय बदलना, ऐसा करने के लिए बहुत साहस और हौसला चाहिए। यह आपके स्वभाव की दुर्बलता नहीं बल्कि लोचशीलता को दर्शाता है। भले ही आपने किसी नए उत्पाद की रणनीति को तैयार करने में 18 महीने लगाए हों, अगर आपको कोई ऐसी नई जानकारी मिली है जो आपके पुराने नतीजों की पुष्टि नहीं करती, तो अपना मन बदलने के लिए तैयार रहें। अगर आप कुछ नया, कुछ अनूठा और वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी चलन से बाहर हो चुकी रणनीति या योजना को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। मैं गलत था, मुझसे भूल हुई, मैंने अपना मन बदल दिया। आप जितनी जल्दी से ये शब्द कह सकते हैं, उतना ही बेहतर सोच सकेंगे और दूसरों की नज़रों में आपके लिए सम्मान का भाव उतना ही गहरा हो जाएगा। आपको अपने व्यवसाय और करियर के हर पहलू में ज़ीरो बेस थिंकिंग को लागू करना होगा। इनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें आपके व्यवसाय का मॉडल भी आता है। क्या कोई ऐसा उत्पाद या सेवा है जिसे आप अपनी मौजूदा जानकारी के आधार पर बाजार में नहीं लाना चाहते? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया, प्रविधि, तरीका या खर्च है जिसे आप अपने व्यवसाय का हिस्सा नहीं बनाना चाहेंगे? क्या आपकी रणनीति में कुछ ऐसा है जिसे आप मौजूदा जानकारी के आधार पर दोबारा लागू नहीं करना चाहेंगे? क्या आपके काम या करियर से जुड़ी कोई ऐसी गतिविधि है जिसे आप फिर से जारी नहीं करना चाहेंगे? याद रखें, लोग बदलते समय के साथ अलग अलग जगह पर, अलग अलग कंपनियों में, अलग तरह के कौशलों के साथ काम करते हैं। क्या इस बात को आप पर लागू किया जा सकता है? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आप खुद से अगला सवाल करें कि आप स्वयं को इन हालात से कितनी जल्दी और कैसे निकाल सकते हैं। आपको समय, धन और निवेश के आकलन पर भी ध्यान देना होगा। यह खर्च किए गए धन के बारे में होता है, इसे आप दोबारा नहीं पा सकते। यह आपके हाथों से हमेशा के लिए जा चुका है। बहुत सारे व्यवसायी और उद्योगपति इस बारे में भ्रमित हैं। वे लगातार ऐसे खोए हुए धन को पाने का प्रयास करते हैं। बेशक आपके लिए इस तथ्य को पहचानना दुखदाई होगा। क्या आपके व्यवसाय और जीवन में ऐसा कोई और क्षेत्र है जहां आपने बहुत सारा समय किसी उत्पाद, परियोजना या सेवा को दिया हो, या फिर किसी ऐसे कौशल को विकसित किया हो जो किसी व्यक्ति या कंपनी के काम का ना हो? तो उसे पहचाने और माने कि वह आपके किसी काम का नहीं, आपके लिए वह संक कॉस्ट है। इसे स्वीकारें और आगे बढ़ जाएं। किसी भी ऐसे क्षेत्र में अधिक समय और ऊर्जा का निवेश ना करें
जो आपके हिसाब से आने वाले समय में काम नहीं आने वाला। अपने समय और प्रयास की बचत करें। आपको निवेश पर भी ध्यान देना है। क्या कोई ऐसा वित्तीय निवेश ऐसा है जिसे आप मौजूदा जानकारी के बाद दोबारा कभी नहीं करना चाहेंगे? अगर ऐसा है तो इसके बाद अगला सवाल पूछें कि आप इस चीज़ से जल्दी छुटकारा कैसे पा सकता है। यह देखकर बहुत दुख होता है कि कितनी कंपनियां और लोग इसी तरह के वित्तीय निवेशों में उलझकर अपना भविष्य दांव पर लगा देती हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।